हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन अग्रवाल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे डेटा एनालिसिस विद एक्सेल कोर्स में। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल बनाना। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। हम आगे एक्सेल पे, हमारे पास दो डेटा सेट है, डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2। आज हम डेटा सेट 1 का पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल बनाने के लिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका हेडर है, लाइक जैसे एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर, अमाउंट, रिमार्क्स, एक्स्ट्रा या वॉट एवर, जो आपका हेडिंग है वो पूरे मतलब जिस टेबल का आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो, जिस डेटा का आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो, उसमें सब में हेडिंग हो। नहीं तो पाइवट टेबल एरर थ्रो करेगा आपको पाइवट टेबल बनाते समय। लाइक समझिए कि मैं रिमार्क्स में ब्लैंक करता हूं और मुझे इस डेटा सेट का पाइवट टेबल बनाना है। सो पाइवट टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले तो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाइए इंसर्ट में, यहां पर पाइवट टेबल, रेंज आपका सेलेक्टेड है। ओके, यहां पूछ रहा है एक्सेल आपको न्यू शीट में डालनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करते हैं सो आप इसको इसी वर्कशीट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बट हमेशा ट्राई कीजिए कि आपको न्यू वीक वर्कशीट में ही पाइवट टेबल बनाएं, ताकि अगर कुछ डेटा यहां से डिलीट करना पड़े सो फिर उसमें इशू ना हो। सो हम न्यू वर्कशीट क्रिएट करते हैं और ओके करते हैं। देखिए पाइवट टेबल ने फील्ड नेम इज नॉट वैलिड का एरर किया, क्योंकि यहां पर एक फील्ड जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, चलिए इसको हम कुछ और हेडर दे देते हैं, रिमार्क्स, एंड अगेन हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। इंसर्ट में ऑलरेडी है, हम पाइवट टेबल क्लिक करते हैं, न्यू वर्कशीट सेलेक्टेड है और ओके प्रेस करते हैं। सो पाइवट टेबल हमारा बन गया है। अब पाइवट टेबल बनने के बाद यहां पर ऑप्शंस हैं, हेडर्स हैं, जो हमारे हेडर्स थे उस डेटा सेट में, वहां के हेडर्स यहां पर शो कर रहे हैं। यहां पर चार ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन है, कॉलम ऑप्शन है, रोज ऑप्शन है एंड वैल्यूज ऑप्शन है। फिल्टर्स मतलब, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें रोज इन द सेंस इस साइड में क्या डेटा आएगा, राइट। सो ऐसा, ये जो डेटा है वो रो कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा जहां पर हमको कॉलम लाना है। ठीक है, सो चलिए एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर हमको रो में चाहिए, हर एक रो में एक डॉक्यूमेंट नंबर आना चाहिए। सो मैं इसे ड्रैग करके रो वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। सो देखिए यहां पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट नंबर आ गए। अगर आप कॉलम में डालेंगे इसको तो ये वाले पूरे हर एक कॉलम के टॉप में आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। इसको मैंने वापस ड्रैग करके कॉलम्स में डाल दिया, तो ये देखिए ये पूरे कॉलम्स में हमारा एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। चलिए वापस एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर को रोज में डाल देते हैं। हमको जो वैल्यूज है, जो अमाउंट है, वो हर रो के मतलब कि डॉक्यूमेंट नंबर के सामने चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए आपको डालना पड़ेगा वैल्यूज में। सो यहां से अमाउंट को हमने ड्रैग किया और वैल्यूज में डाल दिया। सो हर एक डॉक्यूमेंट नंबर के सामने उसका अमाउंट आ गया। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे सो यहां पर आ रहा है सम ऑफ द अमाउंट, राइट। जो हमने देखा था कि इसमें, इस शीट में 4037 के वेरियस डॉक्यूमेंट नंबर है, वेरियस टाइम्स है। सो पाइवट टेबल क्या करता है, ये सारे को सम करके वहां पर शो कर दिया, राइट। कंट्रोल एफ, पेस्ट। सो देखिए इसकी 4037 की एक वैल्यू आ गई यहां पर 3199670, राइट। सो पाइवट टेबल हर डॉक्यूमेंट नंबर का सम आपको यहां पर दिखा रहा है। चलिए यहां पर डुप्लीकेट लगा के देखते हैं, जो कि पॉसिबली है, नहीं रहेगा डुप्लीकेट्स। ओके, कोई भी यहां पर डुप्लीकेट नहीं रहेगा, क्योंकि जो पाइवट टेबल है उसको यूनिक करके सम कर देता है, राइट। आप चाहें सो ये सम को एवरेज या किसी और चीज में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर राइट क्लिक करना है, समराइज वैल्यूज, बाय में जाना है
अब आप इसका या तो काउंट देख सकते हैं। सपोज हम काउंट देखते हैं, कंट्रोल F 4037। तो 4037 के हमारे पास वहां पर 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। सो काउंट से आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वहां पर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वापस से राइट क्लिक किया, समराइज डेटा, एवरेज। आप उसका एवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ले सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, काफी सारे मोर ऑप्शंस हैं, आप वहां पर आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे सम में डाल देते हैं और हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट का समेशन यूनिक वैल्यूज आ गया हमारे पास, राइट। चलिए इस डेटा सेट का भी हम पाइवट टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल, इस बार मैं एग्जिस्टिंग शीट करता हूं और जो हमारे पाइवट टेबल वाला शीट है वहीं पर जाके इसका भी पाइवट टेबल बना देता हूं। ओके, ठीक है। सो ये था हमारा डेटा सेट 1 और ये रहेगा हमारा डेटा सेट 2। अगेन एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर को मैंने रोज में लिया और अमाउंट को मैंने वैल्यूज में लिया। ठीक है, सो हर एक डॉक्यूमेंट के सामने उसकी वैल्यूज और इसके सामने इसकी वैल्यूज आ गई, राइट। चलिए इसका एवरेज लेके देखते हैं। अगर मुझे और सम के अलावा कुछ और लेना है तो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, समराइज वैल्यूज बाय एंड एवरेज। सो एवरेज निकल के आ गया कि एक डॉक्यूमेंट का, इस डॉक्यूमेंट का एवरेज कितना अमाउंट है वहां पर। अगर आपको काउंट चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए, समराइज में जाइए और काउंट क्लिक कर लीजिए। तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर वहां कितनी बार है उस डेटा सेट में। ठीक है, सो चलिए ये था हमारा पाइवट टेबल क्रिएट करना। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। ये इंश्योर करना है कि आपके रेंज में सारे में हेडर जरूर हो। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल क्लिक करना है और आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। एक ऑप्शन इसमें रह गया, चलिए उसके लिए डेटा तैयार कर लेते हैं। रिमार्क्स में हम कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, 4037। मैं आपको ये सिखा देता हूं कि फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज है पाइवट टेबल में, राइट। इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट है जो डुप्लीकेट है, बट सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए ये डेटा को दो चीजों में कैटेगराइज किया हूं, डुप्लीकेट एंड यूनिक, राइट। चलिए हमने ये डेटा सेट का ये पाइवट टेबल बनाया था, राइट। हमने इसमें रिमार्क्स फील्ड में यहां पर डेटा जाके चेंज कर दिया। रिमार्क्स को हम डालते हैं फिल्टर में। ठीक है, आप एक्टिवेट करेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने पाइवट टेबल बनाने के बाद इस जो डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। सो जब भी आप पाइवट टेबल बनाने के बाद ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस करें, सो यहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, डेटा लॉजिकली आ जाना चाहिए और हमको दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू। ठीक है, सो अब फिल्टर का इंपॉर्टेंस ये है, फिल्टर में आप डालेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि यूनिक वाले में या डुप्लीकेट वाले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नंबर है और यूनिक वाले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नंबर हैं। सो फिल्टर ऑप्शन की मदद से आप इन डेटा को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। आप चाहते हो कि आपके पास लिस्ट ऑफ फिल्टर ऑप्शन है, डुप्लीकेट, यूनिक, ओरिजिनल, एक्स वाई जेड वट एवर। सो सिर्फ वो सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि उसका कौन कौन सा डेटा है। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर लिख दिया येलो, इसको कॉपी कर दिया इतना, ऑरेंज ग्रुप, पिंक ग्रुप,
ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है क्योंकि हमने डेटा चेंज किया है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन से ग्रुप के डेटा चाहिए। मान लो मुझे ऑरेंज ग्रुप का डेटा चाहिए, मैं ऑरेंज क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, और ऑरेंज जो रिमार्क्स है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, और उसका सम ये है। अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा चूज करना है आपको, तो यहाँ पर है एक सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप तीनों को, किसी एक को, किसी दो को, और कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये था रिफ्रेश करने का ऑप्शन। बट सपोज मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये 4 कॉलम्स को लेके पाइवट टेबल बनाया था, बट मुझे अब एक और एक्स्ट्रा 2 वाला कॉलम है जिस पे मैंने कुछ कमेंट लिखे हैं, उसको भी इस पाइवट टेबल में मुझे लाना है, ठीक है। सो आप रिफ्रेश करेंगे तो नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने जो रेंज दिया था वो ये है। तो क्या आपको वापस एक पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा इससे? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, यहां पर क्लिक कीजिए, ये पाइवट टेबल वाले में क्लिक कीजिए, यहां पर आता है चेंज डेटा सोर्स। ये एक्सेल हमको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका डेटा सोर्स जो है वो चेंज हो गया है, सो आप यहां पर जाके रीसिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में, पाइवट टेबल ऑप्शन में चेंज डेटा सोर्स, ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड रेंज है। हम फिर से एक नया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहां तक का, और इसको ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। यहां पर एक एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा 2 वाला भी कॉलम डिस्प्ले होना शुरू हो गया, राइट। सो हमने आज सीखा कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। पाइवट टेबल के लिए हेडर बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा सोर्स में कोई चेंज करते हैं, सो आपको पाइवट में जाके रिफ्रेश करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई कॉलम या एक्स्ट्रा कोई रो इंक्लूड करना है, सो आपको पाइवट टेबल यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स से ऑप्शन देता है कि आप अपना रेंज चेंज कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब 3 फंक्शन कीज का, फॉर्मूलाज का यूज करके एनालाइज करना सीखेंगे, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। वो 3 फंक्शंस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, VLOOKUP एंड पाइवट टेबल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।